आज के समय में अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली फॉलो करते हैं ना, तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, सुज़लॉन एनर्जी। और इस बार ये कंपनी सिर्फ खबरों में नहीं है, बल्कि इसने मार्केट में ऐसा धमाका किया है कि इन्वेस्टर्स हैरान हैं। अप्रैल 2026 में सुज़लॉन एनर्जी का शेयर करीब 41% से ज्यादा उछल चुका है और ये इसकी 2009 के बाद सबसे शानदार अप्रैल महीने की परफॉर्मेंस बन गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है या फिर सुज़लॉन एनर्जी एक बार फिर मल्टी बैगर बनने की राह पर है। मार्च 2026 तक इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन वहीं से कहानी पलट गई। धीरे धीरे बाइंग शुरू हुई और अप्रैल आते आते स्टॉक ने मार्च के लोज से करीब 45 से 47% तक की रिकवरी दिखा दी। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं होता, क्योंकि रिकवरी का जो ये नंबर है ना, ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, खासकर तब जबकि पूरा का पूरा मार्केट उतना सपोर्टिव भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करने वाले ना पहले ही एंट्री ले चुके हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को बाद में इसका एहसास हुआ है। इस रैली के पीछे सबसे बड़े अगर कारण की मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईएस और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने सुज़लॉन एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। खास बात यह है कि जब कई एफआईएस दूसरे इंडियन स्टॉक्स में सेलिंग कर रहे थे, उसी टाइम को सुज़लॉन में इंटरेस्ट भी दिखा रहे थे वो लोग। ये सिग्नल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स बिना सॉलिड रिसर्च के एंट्री नहीं लेते हैं। दूसरे अगर कारण की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बूम है आज के टाइम में। सुज़लॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेगमेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी है और आज पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। इंडिया में भी आप देख रहे हैं, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रेसिवली पुश कर रही है, चाहे वो विंड हो या फिर सोलर। आने वाले सालों में इस सेक्टर में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, क्योंकि भारत दुनिया के टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक माना जाता है। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, आज के टाइम में ऐसा है। भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करूं ना, तो करीब 45 से 46 गीगावाट की है। ग्लोबल रैंकिंग में हम 4 से 5 देशों में आते हैं टॉप पर, और भारत का जो टारगेट है वो 2030 तक 140 गीगावाट विंड कैपेसिटी को पाना है। और जाहिर है, जब इसका इतना बड़ा काम बढ़ेगा विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर, जब इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका सीधा जो फ़ायदा है वो इनकी कंपनियों को मिलेगा। तो सीधे तौर पर सुज़लॉन, जो कि एक बड़ी कंपनी है इस काम के अंदर, तो उनको इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो सुज़लॉन सिर्फ हाइप पर नहीं चल रहा है, बल्कि इसके नंबर्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी काफ़ी बेहतर किया है। आंकड़ों में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कि कमाई में बड़ा जंप देखने को मिला है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 के रेवेन्यू की अगर बात करें तो 6,497 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 10,851 करोड़ हो गया। मतलब 67% से भी ज्यादा की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। यह दिखाता है कि कंपनी अब लॉस वाले फेज से निकल चुकी है और प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत हो रही है। डेट काफी हद तक कम हो चुका है और रिटर्न रेशियो में भी सुधार देखने को मिल रहा है। एक समय था जब सुज़लॉन डेट में डूबी हुई कंपनी मानी जाती थी, यानी कर्ज का बोझ इन पर बहुत था, लेकिन अब वही कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी बनकर सामने आ रही है। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां देखने को मिलता है और वो है अप्रैल मंथ का परफॉर्मेंस, जिसका मैं जिक्र सुबह में भी कर रहा था। डेटा में अगर इसकी बात करें तो सुज़लॉन के लिए अप्रैल हिस्टोरिकली भी काफ़ी अच्छा महीना रहा है। पिछले कई सालों में अप्रैल में स्टॉक ने एवरेज पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ज़्यादातर बार ये महीना इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल ही रहा है। इस बार तो परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव रही है, जिसने पुराने रिकॉर्ड्स तक तोड़ दिए हैं। टेक्निकल साइड पर नज़र डालें तो अप्रैल के दौरान स्टॉक्स में कई बार 5 से 7% के स्ट्रॉन्ग सिंगल डे मूव्स देखने को मिले हैं। हाई वॉल्यूम्स के साथ ये रैली आई है, जो ये दिखाती है कि इसमें सिर्फ रिटेल नहीं बल्कि बड़े प्लेयर्स भी एक्टिव हैं। हालांकि यहाँ एक अच्छी सी वार्निंग भी आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब मैं छोटी सी वार्निंग बता रहा हूँ जो छिपी हुई है इसके अंदर, क्योंकि जब शेयर भाग रहा होता है तो सिर्फ हम उसमें निवेश करने की सोचते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि डिलीवरी वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को मिली है, जिसका मतलब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स
भी बड़ी संख्या में इस स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं। ऐसे में आगे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। फिलहाल सुज़लॉन का शेयर खबर लिखे जाने तक अगर मैं बताऊं तो 27 अप्रैल को सुज़लॉन का शेयर 57 रुपये के करीब ट्रेड करता दिख रहा था। शेयर का ओपन 54 रुपये का रहा था, जबकि 27 मार्च के दिन यानी एक महीने पहले की अगर बात करें तो शेयर का भाव 40 रुपये के करीब कारोबार करता दिखाई दिया था। इस समय में शेयर के भाव में अगर देखें तो 40% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई है इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी एक महीने के अंदर ये 40% से ज़्यादा की तेज़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुज़लॉन एनर्जी अभी भी बाय करना चाहिए? कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर कंपनी अपने अर्निंग्स को लगातार इंप्रूव करती रही और रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ बनी रही तो आने वाले 12 महीनों में स्टॉक्स में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ब्रोकर फर्म्स की राय की अगर बात करें तो इसमें मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 74 से 80 रुपये का टारगेट दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाय रेटिंग के साथ 65 से 76 रुपये का टारगेट दिया है। आनंद राठी की बात कर लीजिए तो बाय रेटिंग के साथ 82 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। इसके अलावा JM फाइनेंशियल, एक्सिस डायरेक्ट, BNP परिवार सभी की रेटिंग 70 से 77 रुपये के बीच बनी हुई है। मतलब सबको इस शेयर में पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, इसके साथ रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन से कम रही या FIs ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी तो स्टॉक में करेक्शन भी आ सकता है। और ध्यान रहे, वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई जोन में है, तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को यहाँ थोड़ा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक इंटरेस्टिंग हो सकता है, खासकर अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी थीम पर भरोसा रखते हैं तो। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें बनी रह सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहीं रिस्क भी छुपा होता है। इसलिए बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय रिसर्च करिए, सही स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको इसमें कुछ बढ़िया लगा हो, ऐसी और जानकारियाँ आपको चाहिए हो तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसी जानकारियाँ आपको तमाम ऐसे ही मिलती रहेंगी। नमस्कार।